दोस्तों नमस्कार। आज अपन शुरू करते हैं राजस्थान का स्थिति विस्तार, यानी हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर स्थिति और विस्तार पूछा जाता है। अपन इसको इसी तरह बेसिक से करेंगे कि और शॉर्ट के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उसी पर ज्यादा फोकस करेंगे और एग्जाम के अंदर देखना आप इसी में से आपको पूरा मटेरियल और कम टाइम के अंदर मैं आपको सिर्फ एक बढ़िया सा नोट्स उपलब्ध करा रहा हूँ। और जब भी आप एक बार देखोगे वीडियो तो आपको ये पता चल जाएगा कि स्थिति विस्तार का क्वेश्चन कभी भी इस टॉपिक में से बाहर नहीं जाएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपन स्थिति विस्तार का। अपन को पहले बात तो सिर्फ इसकी ध्यान रखना है, ये चीज अपन को पढ़नी है, क्योंकि परिणाम जो भी हो कोशिश हमेशा कैसे हो जानी है, लाजवाब होनी चाहिए। परिणाम जो भी हो कोशिश हमेशा लाजवाब होनी चाहिए। कौन क्या कह रहा है इससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन को सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है कैसे अपन इसको शुरू करते हैं। तो मैं आपको एक बेसिक तरीके से समझाऊंगा, आधे घंटे के अंदर आपको पूरा पता चल जाएगा कि राजस्थान के अंदर कैसी स्थिति विस्तार और टॉप से टॉप क्वेश्चन और लो से लो क्वेश्चन हमेशा इसी में से पड़ेगा आपको। तो शुरू करते हैं अपन राजस्थान का स्थिति विस्तार। तो सबसे पहले मैं आपको एक यहाँ पर विश्व के भूगोल से संबंधित ये चीज बना रहा हूं। विश्व से संबंधित ये चीज है, ये है अपना उत्तरी, ये दक्षिणी, ये पूर्वी और ये अपना पश्चिमी भाग। ये उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी ये दिशाएं मैंने पहले लिख दी है और इससे आपको पूरा लगभग मटेरियल उपलब्ध हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन करना है। इसके अंदर सबसे पहले आपको इन कोणों का नाम लिखना है। सबसे पहले इस पर कौन होता है, इंसान कोण होता है। कौन सा कोण होता है यहाँ पर, ईशान कोण। ईशान कोण ये आपको कोई ध्यान रखना है। ईशान कोण यहां होता है आग्नेय कोण। आग्नेय कोण ये आग्नेय कोण। आग के सामने होता है आग को बुझाने वाला वायव्य, तो आप यहां लिखना है वायव्य कोण। वायव्य कोण। और लास्ट के अंदर ईशान के सामने कौन होता है, इंसान के होते हैं नेत्र, तो नेत्रीय कोण। नेत्रीय कोण ये अगर आपने चार कोण पता हो गया तो आप इसके अंदर आसान से कर सकते हो। पहले जैसे चार कोण जैसे मुझे मिले, अब मैं इसके अंदर देखूंगा भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति कहाँ है, विश्व के अंदर कहाँ है और एशिया के अंदर कहाँ है। तीन चीज के अंदर चलती है। तो अपने सबसे पहले विश्व के अंदर राजस्थान की स्थिति यही है और भारत की स्थिति भी कहाँ है, विश्व में स्थिति। ध्यान रखना, विश्व में स्थिति पूछ ले तो कहां है, उत्तरी पूर्वी भाग के अंदर। कहां है, उत्तरी पूर्वी भाग है, ये ध्यान आपको रखना है। भारत की पूछ ले तो यह है भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति कहां है, उत्तरी पश्चिमी। भारत के अनुसार भारत में, ये आपको चीज ध्यान रखना है। और यह है एशिया के अनुसार। एशिया में अगर पूछ ले राजस्थान की स्थिति कहां है तो आपको मिलेगा पश्चिमी दक्षिणी। ये चीज ध्यान, यहां पर कोई नहीं है। अब इसको मैंने याद रखने का तरीका बता देता हूं आपको पहले तो, कि ये ईशान कोण आग्नेय कोण कैसे है। तो सूर्य हमेशा यहां पर होता है। कहां होता है, थोड़ा सा नीचे लेके आ जाओ, कोई बात नहीं। ये है सूर्य, ये सूर्य। सूर्य हमेशा क्या उगलता है, आग। क्या उगलता है, आग। तो आग्नेय कोण फिक्स हो गया। आग्नेय कोण क्या हो गया, फिक्स। ये देखो आग्नेय कोण, क्यों सूर्य आग उगलता है उसी साइड हो गया। पूर्व है, पूर्व के अंदर सूर्य, तो आग हमेशा उगलता है पूर्व के अंदर। आग के सामने हमेशा आग को बुझाने वाली वायव्य, तो अपन आएगा वायव्य कोण। आग के सामने वायव्य। अग्नि से बड़ा, अग्नि को कौन बुझा सकता है, ईशान। तो अग्नि से ऊपर अपन को ईशान, और ईशान के होता है नेत्र, तो नेत्रीय कोण। विश्व के अंदर स्थिति, भारत के अंदर और एशिया के अंदर तीन स्थिति मैंने बता दी और इसी पर अपन पूरा भूगोल यानी स्थिति विस्तार करेंगे और आपको एकदम समझ में भी आ जाएगा। ये बात होगी अपने स्थिति के बारे के अंदर। अब एक क्वेश्चन राजस्थान से अंदर कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो अपन अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर से अपन को राजस्थान कैसा है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। अक्षांश और देशांतर के अंदर उत्तरी पूर्वी कैसे, कि विश्व के अंदर देखो राजस्थान की स्थिति कहाँ है, उत्तर के अंदर। ये पूर्व है, ये नीचे दक्षिण है, तो कहां पर है, विश्व के अंदर उत्तरी भाग। और देशांतर के हिसाब से देखो पूर्वी भाग, इसीलिए राजस्थान की स्थिति यही विश्व के अंदर है
भारत की यही है और इसीलिए इसको अपन बोलते हैं क्या, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर। के राजस्थान या भारत की स्थिति विश्व के अंदर कहाँ है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध अक्षांश के अनुसार उत्तरी और देशांतर के अनुसार पूर्वी गोलार्ध। अक्षांश मतलब आड़ी रेखा क्या कहलाती है, अक्षांश। अक्षांश से संबंधित आपको अगर कोई टॉपिक चाहिए या क्वेश्चन करना हो तो आप, मैं इस वीडियो के नीचे आपको दे दूंगा लिंक, वहां पर देख सकते हो, डाला हुआ अच्छे से वीडियो पढ़ा रखा है। अक्षांश मतलब आड़ी रेखाएं, तो ये आड़ी रेखाएं ये अक्षांश है, तो अक्षांश के अनुसार उत्तरी, पूर्वी देशांतर के अनुसार पूर्वी, तो अक्षांश और देशांतर हो गया ये। अब इसके अंदर क्वेश्चन आता है राजस्थान किन देशांतरों किन अक्षांशों के मध्य क्वेश्चन आता है हमेशा, लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान है वो किन अक्षांशों के मध्य और किन देशांतरों के मध्य है। तो अपन पहले राजस्थान की स्थिति लिखेंगे अक्षांश और देशांतर के अनुसार। जैसे मैं आपको लगू 23-3, राजस्थान दक्षिण के अंदर पूछ ले 23 डिग्री 3 मिनट, कौन सा उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, ध्यान रखना 23-3 से 30 डिग्री 12 मिनट, 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये राजस्थान की स्थिति बताता हूं। ये पहले मैंने आपको भारत के अंदर बता दी पूरी स्थिति। अब इसको मैंने पहले तो चलो इसको हटा देते हैं, फिर इसको बात करेंगे। ये चीज आपने लिख ली होगी, पूरी लिख ली। अब इसको मैं भारत के अनुसार कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, राजस्थान के अनुसार। कि राजस्थान के अंदर ये आप हटा देना, ये राजस्थान का दक्षिणी बिंदु है, या राजस्थान का उत्तरी बिंदु, ये राजस्थान का पश्चिमी बिंदु, पूर्व बिंदु, और ये पश्चिमी बिंदु, इसको ध्यान रखना। और इसी के अंदर अपना हो जाएगा राजस्थान की अगर दक्षिण का बिंदु पूछे 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30-12 उत्तरी अक्षांश तक, समझ में आ गया। पूर्वी देखेंगे देशांतर के अनुसार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, ये कैसा है, पूर्वी देशांतर है। ये क्या ध्यान रखना, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर 69 डिग्री 30 मिनट से 78-17, इसको अपन को ध्यान रखना है, तभी आपको समझ में आएगा। ये चीज अपन ने एक बार लिख दी है, आप इसको नोट करो या स्क्रीनशॉट लो अच्छे से, फिर अपन चलते हैं आगे। अब अपन चलते हैं आगे। आगे क्या है, ये चीज आपने नोट कर ली, विश्व के अंदर, भारत के अंदर, एशिया के अंदर राजस्थान की स्थिति लेके 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 30-12 69 30 78 17 पूर्वी देशांतर के अनुसार। देशांतर क्यों है, मैंने आपको बताया, यहाँ उत्तरी अक्षांश इसलिए दक्षिण पर होके भी उत्तरी अक्षांश इसलिए लिखा है कि भारत के अनुसार लिखा जाता है, क्योंकि भारत है विश्व के अंदर किस दिशा के अंदर है, उत्तरी अक्षांश, तो उत्तरी अक्षांश, और भारत विश्व के अंदर पूर्व के अंदर है तो पूर्वी देशांतर, तो यहाँ पश्चिमी होके भी पूर्वी लिखा जाता है और यहाँ दक्षिणी होके भी उत्तरी लिखा जाता है। ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है। अक्षांश हमेशा उत्तरी अक्षांश ही लिखा जाएगा और देशांतर हमेशा पूर्वी देशांतर ही लिखा, इसको नोट करना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और अपन गलत करते हैं। जहाँ गलत क्वेश्चन करेंगे अपन, मैं आपको स्पेशल जोर देके बताऊंगा कि अपन यहाँ पर कुछ गलतियां करते हैं, तो ये चीज अपन की यहाँ तक हो गई। अब अपन देखेंगे यहाँ पर राजस्थान के अंदर कौन कौन सी जगह हैं, यहाँ आखिरी बिंदु कौन सा है, दक्षिण के अंदर, उत्तर के अंदर, पूर्व के अंदर और पश्चिम के अंदर। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे इसका आखिरी बिंदु दक्षिण के अंदर बांसवाड़ा, और बांसवाड़े का अगर गांव पूछ ले बोरखेड़ा, बोरखेड़ा कहाँ है, बांसवाड़ा, तो ये लिखो बोरखेड़ा, बोरखेड़ा, बोरखेड़ा कहाँ है, बांसवाड़ा, और बोरखेड़ा गांव है, बोरखेड़ा गांव। तहसील पूछ ले आपको तो लिखना है आपका कुशलगढ़ तहसील, कौन सा, कुशलगढ़ तहसील, बोरखेड़ा, और बांसवाड़ा नाम लिख लेना, बांसवाड़ा, बोरखेड़ा, बांसवाड़ा। अब अपन को याद करने का है, राजस्थान के अंदर सबसे नीचे का कौन सा जिला, बांसवाड़ा, बांसवाड़े की बे से बांसवाड़ा और बे से बोरखेड़ा गांव, और कैसे तहसील कौन सी, कुशलगढ़ तहसील। ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ऊपर की तरफ अगर गंगानगर पूछ ले तो गंगानगर कैसा है, श्री गंगानगर, कोणा गांव गंगानगर, कौन सा, कोणा गांव गंगानगर, तो अपन लिखना है कोणा गांव गंगानगर, यहां लिख देता हूं मैं
कोणा गांव, और जगह पूछ ले तो श्री गंगानगर। कोणा गांव गंगानगर इसका आखिरी ऊपर उत्तरी बिंदु है। उत्तरी बिंदु का सबसे ऊपर वाला बिंदु कौन सा है? कोणा गांव श्री गंगानगर, और नीचे वाला है बोरखेड़ा बांसवाड़ा। इसको अपन को ध्यान रखना है। फिर आता है पूर्वी। पूर्व के अंदर आपको पता है धौलपुर आता है। कौन सा जिला आता है? धौलपुर। और धौलपुर का अगर गांव पूछ ले तो धौलपुर का गांव कौन सा है? सिलाना गांव धौलपुर। सिलाना गांव धौलपुर, सिलाना गांव। और तहसील पूछ ले इसकी तो कौन सी? राजखेड़ा, राजखेड़ा तहसील। और गांव पूछ ले, जिला पूछ ले तो धौलपुर। सब लिखा रहा हूं, कोई क्वेश्चन नहीं पीछे छूटेगा, इसीलिए मैं आपको स्पेशल जोड़ देके कह रहा हूं, ये आपको कुछ पीछे नहीं छूटेगा। हर चीज लिखाऊंगा आपको एक एक टॉपिक करके। फिर आता है अपन जैसलमेर का। जैसलमेर के अंदर आखिरी बिंदु आपको पता है कौन सा है? जैसलमेर के अंदर है तो गांव पूछ ले आपको कौन सा है? कटरा गांव। कौन सा? कटरा गांव, कटरा, कटरा गांव। तहसील पूछ ले तो सम तहसील, सम तहसील। और गांव जिला पूछ ले तो जैसलमेर, जैसलमेर। हर चीज लिखा रहा हूं देखो, कटरा गांव, सम तहसील जैसलमेर, बोरकुड़ा कुशलगढ़ बांसवाड़ा, या तहसील है ये, तहसील बांसवाड़ा, सिलाना गांव, राजखेड़ा तहसील धौलपुर, और विश्व ऊपर सबसे उत्तरी बिंदु है कोणा गांव श्री गंगानगर। इसको अपन को ध्यान रखना है। पहले चीज तो याद करने का थोड़ा सा बता देता हूं आपको हेल्प के लिए। नीचे सबसे आपको पता है कौन सा है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का बोरखेड़ा, बे से बांसवाड़ा, बे से बोरखेड़ा। इस साइड धौलपुर है। धौलपुर एक शिला हुआ क्षेत्र है के इस टाइप का ही बना हुआ है, उसकी आकृति शिले वे समान है, तो गांव का नाम हो गया सिलाना गांव। और ऊपर से अपन याद कर सकते हैं गंगानगर काना, तो काना गांव गंगानगर। और इससे जैसलमेर, जैसलमेर देखो पाकिस्तान से कटा हुआ है, तो कटरा गांव कौन सा? जैसलमेर। इस तरह अपन इसको याद करना चाहे तो भी याद कर सकते हैं। ये चीज होगी अपनी यहां तक चीज की। अब इसके अंदर आपको मैं पहले तो देखो समझ में आ गया यहां तक। अब इसके अपन देखेंगे राजस्थान के अंदर, ये बेसिक चीज तो हो गई जो अपन ने लिखने थे, अक्षांश देशांतर, ये चीज। अब इसके अंदर राजस्थान के अंदर कि भाई कौन सी राजस्थान का पूर्व से पश्चिम भाग कितना चौड़ा है, लंबाई कितनी है, अगर विकीर्ण खींच जाए तो विकीर्णों की लंबाई कितनी होगी, ये चीज अपन को लिखनी पड़ेगी। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है, कभी कभी आ भी सकता है, पुटअप हो भी सकता है, तो अपन पहले यह लिखेंगे। तो या तो इसको हटा देता हूं मैं, तो आपको इजी होगा। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, अच्छी से समझ, मतलब इस एक के अंदर आपका पूरा आ जाएगा। देखो एक के अंदर भी आ गया, कुछ आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो या तो मैं इसी के अंदर आपको लिख लेता हूं, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछे तो कौन कितनी है? 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर कहां से कहां तक है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण। और राजस्थान का पूर्व से पश्चिमी की लंबाई है 869, कितनी है? 869 किलोमीटर। वो दोनों का अंतर पूछ ले, उत्तर और पश्चिमी राजस्थान का अंतर, तो 43 किलोमीटर का अंतर है। 43 किलोमीटर का अंतर है, तो यहाँ लिखना 43 किलोमीटर। उत्तरी और पूर्वी का अगर देखें अपन तो 43 किलोमीटर का लिख लेना अभी, 43 किलोमीटर। ये चीज अपन को इस एक के अंदर ही पूरा हो गया, अपन का एक के अंदर ही पूरा हुआ है, अलग से अपन को कहीं लिखने की जरूरत नहीं हुई। अब अपन देखेंगे राजस्थान के अंदर कि भाई ये अगर विकीर्ण खींचा जाए तो कहां से कहां तक विकीर्ण होगा, लंबाई कितनी होगी और चौड़ाई कितनी होगी। तो राजस्थान के अंदर मैं आपको बता देता हूँ विकीर्ण लंबाई, यानी अगर दो विकीर्ण खींचे जाते हैं, एक तो इस साइड एक इस साइड, दो विकीर्ण खींच सकते हैं। तो अगर पूछ ले राजस्थान के विकीर्ण की लंबाई, विकीर्ण कहां सा? एक यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो या तो इसको हटा के लिखूं या इसी के अंदर लिख दूं, वो आप देख लो। चलो मैं इसी के अंदर लिख लेता हूं विकीर्ण की लंबाई। विकीर्ण मतलब यहां से एक यहां तक विकीर्ण पूरा, ये विकीर्ण एक और एक हुआ ये विकीर्ण। अब इन विकीर्णों की लंबाई कितनी होगी? तो आपको पता है राजस्थान इस साइड से थोड़ा सा ज्यादा है। ज्यादा कैसे? कितना किलोमीटर है? 850 किलोमीटर। 850 किलोमीटर। इस साइड से 850 है, तो इस साइड से कितना होगा? 784 किलोमीटर। कितना है? 784 किलोमीटर। तो ये भी लिख लो 784 किलोमीटर।
दोनों लिख दिए मैंने। 850 इस टाइप है और 784 वीकेंड की लंबाई है। ये वीकेंड लंबाई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। जब भी आप इस मैप को देखोगे तो 1 सेकंड के अंदर आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है और क्या नहीं करना है अपन को। तो ले लो स्क्रीनशॉट। तो हो गया आपका स्क्रीनशॉट। तो अब अपन लिखेंगे राजस्थान के अंदर जो कौन से जिलों से एक ही अक्षांश गुजरता है, देशांतर घूम सकता है, सबसे ज्यादा देशांतर किस जिले से गुजरता है, सबसे ज्यादा अक्षांश किस जिले, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो अपन पहले उसको नोट करेंगे, ये चीज आपने अच्छी तरह लिख ली होगी। तो हल्का इसको मैं मिटा रहा हूं पहले, क्योंकि ये नक्शे का काम अपन का पूरा हो गया, नक्शे का काम अपन का पूरा हो गया। ये चीज जरूर लिख लेना यहाँ पर, राजस्थान किस दिशा के अंदर है। अगर देखें अपन अक्षांश के साथ, अक्षांश के अनुसार तो उत्तरी अक्षांश और देशांतर के अनुसार पूर्वी देशांतर। समझ में आ गया, बहुत ही अच्छी तरह ये है। तो यहाँ याद मैं और लिखूं यहाँ पर, राजस्थान अक्षांश है, अक्षांश, अक्षांश से तो है उत्तरी अक्षांश, उत्तरी, और देशांतर की पूछ ले तो देशांतर के अंदर है पूर्वी देश, गोलार्ध के अंदर, गोलार्ध पूर्वी देशांतर के अंदर, पूर्वी गोलार्ध, गोलार्ध अक्षांश के अंदर उत्तरी गोलार्ध और देशांतर के अंदर पूर्वी गोलार्ध। यह यानी ये है, बस भारत के अनुसार यही होता है और इसीलिए राजस्थान के अंदर मैंने बताया यहीं से लिखा जाता है। समझ में आ गया आपको, ये चीज आप नोट करो, फटाफट नोट करो इसको। फिर अपन चलते हैं आगे। आगे क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा एक ही, यानी आप अगर आधे घंटे की वीडियो के अंदर आप देखोगे तो पूरा आपको अक्षांश और देशांतर क्लियर हो जाएगा। कोई भी दूसरा आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसको नोट कर लेना। सिर्फ कॉपी के अंदर इसका 1 पेज लगेगा, चित्र मारना है आपको, काम आपका हो गया। हटा रहा हूं इसको मैं। चलो आगे लिखते हैं अपन, आगे क्या है। आगे है अपने एक ही जिले से गुजरने वाले देशांतर कौन कौन से। राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर एक ही जिले से गुजरने वाले देशांतर इजी है। तो लिखो राजस्थान में, अक्षांश देशांतर आपने पढ़ लिए हैं, तो राजस्थान में एक ही जिले से गुजरने वाले देशांतर, अक्षांश भी लिखेंगे देशांतर भी ले। देशांतर मतलब जो खड़ी रेखाएं हैं, एक ही जिले से कौन सी 2 खड़ी रेखाएं गुजरती है, 2 देशांतर के जिले, एक ही जिले से गुजरने वाले देशांतर की संख्या कितनी है, तो संख्या पूछ ले तो अपन को 2 है। कौन कौन सी है, तो मैंने आपको बताया कौन सी है। अभी देखो इजी एकदम हो जाएगा, यहाँ तो कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी आपको याद करने की। क्या कि एक तो अपन ने ये चीज अपन ने पढ़ी थी, ये चीज पढ़ी, यहां पर कौन है, जैसलमेर। तो जैसलमेर आपको पता है थोड़ा सा यूं निकले, यूं है, तो एक जिले से गुजरने वाला है तो देशांतर है अपने जैसलमेर का, और दूसरा अपन का यहाँ धौलपुर, आपको पता है थोड़ा सा यूं कटा हुआ है यूं, तो एक है धौलपुर का। जैसलमेर से कौन सी रेखा है, गुणसूत्र 30, गुणसूत्र से आगे चलेंगे जैसे संख्या पड़ेगी इस साइड तो 100 कौन सा 70 डिग्री देशांतर, एक तो कौन सा 70 डिग्री देशांतर है जो अपन जैसलमेर से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा, जैसलमेर। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां लिख लेता हूं मैं, जिला भी लिख लेता हूं आपका जैसलमेर। एक है धौलपुर का, धौलपुर का कौन सा है 78 डिग्री देशांतर, और जिला लिखना है आपको धौलपुर। कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, पूरा डीप के अंदर पढ़ा रहा हूं, कभी भी आपको क्वेश्चन, एक तो 70 डिग्री देशांतर और एक 78 डिग्री देशांतर, ये 2 ही देशांतर ऐसे हैं जो राजस्थान के अंदर एक जिले से गुजरते हैं। कितने जिले से, एक जिले से। अब अपन लिखे सर्वाधिक गुजरने वाला देशांतर कौन सा है, सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला देशांतर, तो लिखो आप सर्वाधिक गुजरने वाला देशांतर। राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से
गुजरने वाला देशांतर। सर्वाधिक जिलों से कौन सा देशांतर गुजरता है, तो आपको एक चीज ध्यान होनी चाहिए, इन 70 और 78 बढ़ रहा है, इनके बीच की कौन सी संख्या है 74। तो आपको फट याद आना चाहिए 74 डिग्री देशांतर राजस्थान के अंदर गुजरता है कौन सा, सर्वाधिक जिलों से। और कितने जिलों से गुजरता है, लगभग 8 जिलों से। तो ये लगा हुआ आप यहाँ 74 डिग्री, 70 और 78 का मध्य का, ये याद रखना है, ये याद करने की शॉर्टकट बता दिया आपको। 74 डिग्री देशांतर रेखा है जो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक, और कितने जिलों से गुजरती है, 8 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से, 8 जिलों से गुजरती है, इसको अपन को ध्यान रखना है। राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला देशांतर 74 डिग्री, और सर्वाधिक एक जिले से 70 और 78। याद करने का अच्छा है ट्रिक, 70 और 78 के बीच की संख्या कौन सी है, 74। तो 74 आज आपको चल जाएगी। याद हो गया आपको, बहुत ही अच्छे से बता दिया मैंने आपको। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये तो आप मैंने बता दी है, इसीलिए आपको देशांतर में लिख नहीं लिखा हूं, और आपको तो लिख भी दूं 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा लिखू तो आप कहो तो यहाँ लिख देता हूं। 70 डिग्री देशांतर कौन सी रेखा है, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, और यही लिख दो पूर्वी देशांतर रेखा। फिर आप बोलोगे सर ऐसी कौन सी संख्या है, तो आपको यही लिखना है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो राजस्थान के अंदर 8 जिलों से गुजरती है। ये हो गई अपने अक्षांश, सिर्फ देशांतर की बात। अक्षांश भी होंगे, अक्षांश भी लिखो, पहले इसको नोट करो। अब लिखते हैं अपन अक्षांश। राजस्थान के अंदर कितने जिलों से, यानी सिर्फ एक ही जिले से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है, तो अक्षांश राजस्थान में एक ही जिले में गुजरने वाला, यहाँ मैं करेक्शन करके लिख रहा हूं, ये हटा रहा हूं, आप लिख लिया होगा आपने, तो अक्षांश लिख देते हैं यहाँ पर। राजस्थान में एक ही जिले में गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है, तो अक्षांश है राजस्थान का ऐसा कोई अक्षांश नहीं है, तो एक ही जिले से गुजरता है, तो लिख दो कोई नहीं, कोई नहीं। राजस्थान का ऐसा कोई अक्षांश है नहीं है, तो राजस्थान के एक जिले से गुजरता है। क्वेश्चन ये पूछ रखा है, बहुत बार पुट रखा है कि राजस्थान से एक ही गुजरने वाला अक्षांश है, कोई नहीं अक्षांश है, यानी कोई अक्षांश ऐसा नहीं है तो राजस्थान के एक ही जिले से गुजरता हो। तो ये चीज अपन समझ में आ गई। अब आता है राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश। सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश लिखने, गुजरने वाला अक्षांश, जिलों से गुजरने वाला, से इसको सही लिख देता हूं, देखिए जिलों से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा है, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जिलों से गुजरती है। कितने लगभग कितने जिलों से, तो 10 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से, 10 जिलों से। ये अपन को ध्यान रखना है। राजस्थान एक ही जिले में से गुजरने वाला अगर अक्षांश पूछे तो कोई नहीं है, और राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश पूछ ले तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जिलों से गुजरता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये थी अपनी अक्षांश और देशांतर की यहां तक की क्लास। आगे अपन देखते हैं, इसको आप एक बार नोट करो, लिखते हैं अपन आगे। तो लिख लिया होगा आपने इसको। अब अपन छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट का और है ये, 5 मिनट के बाद आपका अक्षांश और देशांतर कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ले लिख लिया, इसको हटा रहा हूं। अक्षांश देशांतर लिख लिया आपने, राजस्थान से एक ही जिले से गुजरने वाला अक्षांश। तो ये हुई अपनी अक्षांश और देशांतर की बात। अब अपन अक्षांश देशांतर आपने बताया सर्वाधिक गुजरने वाला अक्षांश देशांतर पूछे तो 74 और 75 लगभग दोनों ही है, तो 8 जिलों से गुजरता है, और देशांतर पूछे तो 25 डिग्री, तो वो भी लगभग वो गुजरता, ये गुजरता है 10 जिलों से, लगभग 10 जिलों से अपने गुजरता है। बात होगी अपनी यहां तक। अब अपन चलते हैं, राजस्थान के अंदर कर्क रेखा गुजरती है, आपको पता है राजस्थान के अंदर कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। तो अपन इस कर्क रेखा को कहते हैं कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति, कर्क रेखा को क्या बोला जाता है, कर्क संक्रांति बोला जाता है। ये चीज याद रखना, कहीं लिखा आ जाता है आपको कर्क रेखा, ये कर्क संक्रांति, तो एक ही वर्ड है आपको कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति कब होती है, आपको 21 जून को। 21 जून को कर्क रेखा राजस्थान के अंदर जो गुजरती है, दो डुबा डुबा डूंगरपुर और बांसवाड़ा, 21 जून को गुजर
21 जून के दिन आपको ये रेखा सूर्य कर्क रेखा पर स्थित होता है। जैसे राजस्थान है ये, तो राजस्थान के अंदर ये डूबा डूबा डूंगरपुर, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा, यहाँ से एक रेखा निकलती है कर्क रेखा, कर्क रेखा, डूबा डूबा डूंगरपुर बांसवाड़ा, 2 जिलों से गुजरती है कर्क रेखा। इसको अपन ये जिस दिन ये सूर्य यानी कर्क रेखा पर आता है उस दिन डेट की क्या है 21 जून। 21 जून को राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, सबसे बड़ा दिन। तो कर्क संक्रांति कब होती है राजस्थान के अंदर, क्वेश्चन आ रहा है। कर्क संक्रांति होती है 21 जून को और इसी दिन होता है सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, और होती है छोटी रात। सबसे छोटी रात और बड़ा दिन कब होता है 21 जून को। और राजस्थान के अंदर कर्क रेखा मैंने बता दी 2 ही जिलों से गुजरती है, डूबा डूबा डूंगरपुर और बांसवाड़ा कर्क रेखा। याद हो गया ये। फिर आता है मकर संक्रांति। ये क्वेश्चन आ रखे हैं, सिर्फ डेट याद करनी है आपको इसकी। मकर संक्रांति, अब देखो 21 जून को आपको ध्यान रखना है कर्क संक्रांति, कर्क संक्रांति। अब मकर यानी ये जून के अंदर, तो मकर होगी अपने कब, लगभग 22 दिसंबर को, लगभग कब 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को क्या है मकर संक्रांति, जिसके अंदर अपन को 22 दिसंबर। तो मकर रेखा पर जब होती है आपका सूर्य, तो राजस्थान के अंदर क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा। यानी जब राजस्थान के अंदर सबसे छोटा तो क्या होगा दिन, और बड़ी होगी क्या रात होगी, बड़ी होगी रात। इसको भी आपको ध्यान रखना है। छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें आपको इसको ध्यान रखना है, छोटा दिन और बड़ी रात। और कर्क संक्रांति 21 जून, सबसे बड़ा दिन छोटी रात। अब एक होता है बसंत विश्व और एक शरद ऋतु है, जब भूमध्य रेखा पर स्थित होता है। यानी बसंत, ये 2 छोटी डेट है, बसंत विश्व और एक होता है शरद विश्व। ये 2 रेखा और होती है, बसंत और विश्व। इनका मतलब होता है जब सूर्य भूमध्य रेखा पर स्थित हुआ, जो सूर्य है भूमध्य रेखा पर स्थित होता है, तो जब बसंत विश्व होगा, तो बसंत विश्व की डेट क्या होगी है 22 मार्च। यानी दिन रात दोनों बराबर होते हैं इसके, 22 मार्च को। और ये होगा अपना 23 सितंबर। तो ये देखो 3 महीनों के बाद डेट है ये, 3 यानी जनवरी फरवरी मार्च के अंदर है, अप्रैल मई जून के अंदर, जुलाई अगस्त सितंबर के अंदर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंदर। हर 3 महीने बाद डेट आती है, देख लो 21 जून 22 दिसंबर, 22 मार्च 23 सितंबर। ये एक आपको ध्यान रख लेना है कि क्या, कि देखो मार्च सितंबर 22 23 21 जून और 22 दिसंबर, इस तरह अपन को याद रखना है। ये चीज हो गई यहाँ तक। अब राजस्थान के अंदर जब कर्क रेखा 21 जून को आती है, कर्क रेखा पर जब सूर्य स्थित, तो तिरछापन, सूर्य का तिरछापन और सूर्य का सीधापन, ये कई बार क्रम पूछ रखा है, तो इसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं और इसके साथ अपना टॉपिक हो जाएगा लगभग पूरा। कैसे कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान में सूर्य का सीधेपन का क्रम और तिरछेपन का क्रम, 2 क्रम होते हैं इसके अंदर। सीधेपन का क्रम यानी सर्वाधिक ज्यादा चमकता है, कहां पर चमक, सीधेपन और तिरछेपन, ये 2 अपन को ध्यान रखनी है राजस्थान के अंदर। एक तो होता है कर्क रेखा सीधेपन, एक होता है कर्क रेखा पर जब सूर्य होता है तो एकदम सीधा, मतलब कहां पर एकदम सीधी किरणें, ये सूर्य है, यहां से किरणें सीधे कहां पड़ेगी, तो इसका ये क्रम लिखना है, क्रम लिखना है। देखो क्रम लिखना है, सबसे पहले सबसे नीचे वाला जिला कौन सा है, बांसवाड़ा, तो अपन को पहला जिला आएगा बांसवाड़ा। तो सीधेपन का क्रम लिख लो, सबसे पहले बांसवाड़ा। बांसवाड़े के जस्ट ऊपर आपको पता है डूंगरपुर जिला है। कौन सा जिला है, डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद आपको पता है थोड़ा सा ऊपर अपन चलते हैं, तो ऊपर चलते हैं तो इस साइड आपको डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के एक जिला है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिला आ जाता है। और प्रतापगढ़ के जैसे अपन ऊपर चलेंगे तो आपको देखो, अब इसको ये से ध्यान रखना, ये सूर्य है, यहाँ डूंगरपुर,
बांसवाड़ा, बांसवाड़ा डूंगरपुर, डूंगरपुर वो रेखा पार तो जाएगी, जिला आएगा अपने बीच में आ गया प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में जिला आएगा झालावाड़। कौन सा? झालावाड़। लड़के यही गलती करते हैं, और झालावाड़ के बाद आता है उदयपुर। कौन सा जिला? उदयपुर। बस ये इसका क्रम है सीधेपन का। सर्वाधिक सीधा सूर्य चमकता कहाँ? बांसवाड़ा, इसके बाद डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ और उदयपुर। ये अपने सीधेपन का क्रम। और क्वेश्चन यहीं से 5 जिले लिखा दिए, बहुत है 5 जिले। आप अगर ये 5 जिले याद कर लेना तो बहुत है। अब अपन लिखेंगे राजस्थान के अंदर सूर्य का सीधेपन का तो लिख दिया, अब लिखे अपना राजस्थान के तिरछेपन का क्रम। तो राजस्थान के अंदर सूर्य का तिरछेपन का क्रम क्या है वो भी लिख लेते हैं, तिरछेपन का क्रम। सर्वाधिक ऊपर वाला जिला कौन सा है? तो गंगानगर। कौन सा? श्री गंगानगर। और गंगानगर के पास वाला जिला हनुमानगढ़। तो क्रम लिख लो आप, श्री गंगानगर। पहला जिला कौन सा है? श्री गंगानगर। तिरछा यानी ये सूर्य है, इस सूर्य का सर्वाधिक तिरछा। तो तिरछा तो सबसे ऊपर वाला जिले पर ही तिरछा पड़ेगी प्रकाश की किरणें। तो सर्वाधिक अपन गंगानगर, और गंगानगर के बाद लिखना है हनुमानगढ़। कौन सा जिला? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद आपको पता है थोड़ा सा जिला अपन नीचे आते हैं तो जिला आता है अपने चूरू। कौन सा जिला? बीकानेर मत कर देना, पहले आएगा देखो चूरू, क्योंकि चूरू थोड़ा सा ऊपर है बीकानेर से। इसके बाद आता है अपना बीकानेर। कौन सा जिला? बीकानेर। ये हुए अपने सीधेपन और तिरछेपन के क्रम, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना आप। फिर एक क्वेश्चन आता है, और कौन सा क्वेश्चन आता है? सिंपल क्वेश्चन आता है कि जब कर्क रेखा के स्थान पर भूमध्य रेखा होती तो राजस्थान के अंदर क्या स्थिति होती? राजस्थान के अंदर जब कर्क रेखा भूमध्य रेखा, जब भूमध्य रेखा कर्क रेखा के स्थान पर हो जाती, कर्क रेखा, तो राजस्थान से संबंधित यानी राजस्थान से संबंधित कौन सी जलवायु होगी, इसको अपन थोड़ी सी देखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक सिंपल एक ट्रिक के अंदर मैं आपको इसके अंदर बता देता हूं कि क्या होता है, कैसे होता है। ये देखो, जैसे ये ग्लोब है, ग्लोब है, ग्लोब के बीचों बीच रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा पर आपको पता है सर्वाधिक तो बारिश कहां हो सकती है? तो भूमध्य रेखा पर होती है। उच्च तापमान भी कहां होगा? भूमध्य रेखा पर। और भूमध्य रेखा पर वनस्पति उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। कैसी? सदाबहार। तो आप यहाँ पर लिख लेना, सबसे तो पहले भूमध्य रेखा पर तापमान कैसा होता है? उच्च तापमान, उच्च तापमान। और सर्वाधिक वर्षा होती है कहां पर? भूमध्य रेखा पर। सर्वाधिक वर्षा वो भी कहां? और वन कैसे पाए जाते हैं? 3 तरह की होती है, तापमान, वर्षा, उष्ण कटिबंधीय। तो वर्षा ज्यादा होगी तो वर्षा वन कैसे होंगे? सदाबहार, सदाबहार वनस्पति। अब यही चीज ये कह रहा है कि जो भूमध्य रेखा कर्क रेखा पर हो जाती तो ये शिफ्ट कहां कर लो? सब कर्क रेखा पर कर लो। तो कर्क रेखा पर क्या होगा? उच्च तापमान, सर्वाधिक वर्षा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, और ये तीनों चीजें कहां हो जाती है? अपने कर्क रेखा। यानी भूमध्य रेखा जब कर्क रेखा पर होगी तो इस भूमध्य रेखा को क्या है? कर्क रेखा मान लो। तो इस भूमध्य रेखा को अपन को क्या लिखना है? कर्क रेखा, कर्क रेखा। अब कर्क रेखा पर क्या? यही चीज कर्क रेखा पर होनी है। जब कर्क रेखा भूमध्य रेखा कर्क रेखा के स्थान पर आ जाती तो ये चीज उस तापमान हो जाता, सर्वाधिक वर्षा हो जाती और उसमें कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती। तो ये चीज अपन थी राजस्थान का भूगोल से संबंधित पूरी। और इसी अपन कहते हैं इस उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति को कहा जाता है पृथ्वी के फेफड़े। तो एक चीज यहां लिख लेना, इसे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है, इसको अपन कहते हैं पृथ्वी के फेफड़े। अभी ये क्वेश्चन आया था, पृथ्वी के फेफड़े किसको कहा जाता है? तो ये पृथ्वी के फेफड़े उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति को कहा जाता है। समझ में आ गया? तो ये थी अपनी आज की इस राजस्थान की स्थिति और विस्तार से संबंधित। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, परिणाम जो भी हो, परिणाम जो भी हो, कोशिश कैसी होनी चाहिए? लाजवाब होनी चाहिए। इसी टैग के साथ अपन आज की क्लास करते हैं समाप्त। और नेक्स्ट क्लास के अंदर राजस्थान की स्थिति और राजस्थान के एक एक पॉइंट में आपको इस शॉर्ट के अंदर और पूरे डाटा के साथ कोई भी क्वेश्चन कभी बाहर नहीं जाएगा। आप एक बार आधे घंटे की क्लास देखोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं हर पॉइंट लिखा रहा हूं इसके अंदर, पूरा पूरा एक के अंदर ही, कुछ पीछे नहीं छोड़ रहा हूं।
तो जो भी राजस्थान के अंदर जो भर्तियां आ रही है, मैंने स्पेशल जो भर्तियां आती है राजस्थान से, राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उसको लगभग जैसे हर पेपर के अंदर लगभग राजस्थान के 50 क्वेश्चन मिलेंगे। और 50 मेरा टारगेट है, 45 क्वेश्चन, 45 और 50 के बीच में क्वेश्चन में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से आने चाहिए। पूरा पढ़ूंगा आपको राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के इतिहास। पहले अपने भूगोल से संबंधित करेंगे और रेगुलर क्लास लेते हैं अपन, तो इसका फायदा हो जाएगा, कम टाइम के अंदर अपन को पूरा मटेरियल उपलब्ध हो जाएगा। लगभग आपको 10 से 15 क्लास के अंदर लगभग 5 से 7 घंटे की क्लास के अंदर पूरा भूगोल आपका फिक्स हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाने दूंगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर राजस्थान की स्थिति विस्तार पढ़ लिया। अब राजस्थान के अंदर जो सीमाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो राज्यों से संबंधित सीमा है, अंतर्राज्यीय सीमा बोलते हैं उसको, कौन कौन सीमा है, किन जिलों से, और वो भी अपन पूरा डिटेल के साथ करेंगे। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।